हेलो। ओम शांति। सभी का हार्दिक स्वागत है चौथे दिन में संजीवनी रिट्रीट के। चलते चलते हम आज चौथे दिन पर पहुंच गए हैं और हम आशा करते हैं कि आप जरूर इस रिट्रीट से लाभान्वित हो रहे होंगे। तो रोज की तरह आज भी हम शुरू करते हैं कुछ सुविचारों के साथ। पहला सुविचार है, पहला सुविचार है महात्मा गांधी का। वे कहते हैं कि खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। तो कल के सत्र से हम समझे कि बदलाव तब आएगा जब हम फॉल्स आइडेंटिफिकेशन अर्थात हद के मैं को निकालेंगे। और यह दूसरा सुविचार है अल्बर्ट आइंस्टाइन आइंस्टाइन का। वो कहते हैं कि अगर आप में ज्ञान ज्यादा है तो अहंकार कम होगा, और अगर अहंकार ज्यादा है तो ज्ञान की आवश्यकता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप सभी ने बहुत ही उमंग उत्साह के साथ हमें प्रश्नों के उत्तर भेजे हैं, और इसके लिए हमारी पूरी टीम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही है। और हमने आप सभी के उत्तर पढ़ के देखा कि बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही ध्यान देकर उत्तर दिए हैं, और अच्छी तरह सोच समझ के जवाब भी दिए हैं। और हमें ये भी पता चला कि सबने अच्छी तरह से जो भी 3 दिन के सेशंस हुए वो अच्छी तरह से समझा भी है। तो हमें खुशी हो रही है कि जिन दो आत्माओं ने टॉप परफॉर्म किया है उनके नाम हम अभी अनाउंस कर रहे हैं। तो पहला है सुष्मिता बहन पाठक, और दूसरा नाम है अलका बहन। वैसे तो सभी ने परफॉर्म अच्छा किया है, जैसे बताया सभी की समझ बहुत अच्छी है, लेकिन इन दो आत्माओं ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। तो हम सभी उनके लिए एक हाथ की ताली बजाएंगे। थैंक यू सो मच। और आगे भी हम आशा रखते हैं कि इसी तरह हम उमंग उत्साह बनाए रखेंगे, अच्छी तरह समझेंगे, पढ़ेंगे, और इसी शुभ भावना से हम आगे बढ़ते हैं। अभी इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हम कल जो हमने सीखा था उसका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी हम स्लाइड शेयर करेंगे। तो कल हमने देखा था अहंकार के विषय में। तो जैसे कि मुख्य बात जो है कि हम जो अदृश्य यात्री है, एक्टर है, वो घर से यहाँ आता है एक्टिंग करने, और पूरा जो बॉक्स है, ड्रामा है, वो उसके लिए एक एक्स्ट्रा गिफ्ट है। और अगर वो यात्री लाइन ऑफ इग्नोरेंस मना अज्ञान की रेखा को क्रॉस करता है तो हद का मैं उत्पन्न होता है, और इसी हद के मैं की वजह से और नए सारे फॉल्स आइडेंटिटीज भी जन्म लेते हैं। तो वास्तव में जो हम आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे थे, क्विकली हम समझेंगे कि वो तादात्म्यता होता क्या है। कभी कभी लगता है कि ऐसा होता ही क्यों है, अगर आइडेंटिफिकेशन नहीं होता तो कितना अच्छा होता ना, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हुआ ही क्यों। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये एंसेंट स्क्रिप्चर्स में बताया है कि तादात्म्यता अर्थात दो चीजें अगर हम मिक्स करते हैं, दो चीजें अगर हम मिक्स करते हैं तो दोनों चीजें अपना गुण एक दूसरे को प्रभावित करती है। जैसे यहाँ पर आग है और यहाँ दूसरा लोहे का गोला है। अगर लोहे के गोले को आग में रखेंगे तो क्योंकि मिक्स किया, तो आग अपना गुण लोहे के गोले को देती है, और लोहा अपना आकार देता है, शेप देता है।
तो ये है तादात्म्यता का कंसेप्ट। इसीलिए जब आत्मा अदृश्य एक्टर और वो शरीर में आता है, तो क्योंकि मिक्स होता है इसलिए आइडेंटिफिकेशन शुरू होता है। और जैसे एक दूसरे में आदान प्रदान होती है, जैसे हमने आगे देखा। तो ये हुआ आइडेंटिफिकेशन क्यों होता है, नेचुरली होता है उसमें। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि क्यों हुआ। वो एक प्रोसेस है जब दो चीजें मिक्स होती है। फिर हमने देखा कि जो अदृश्य मुसाफिर है, एक्टर है, वो यहाँ आता है और अटैचमेंट की वजह से, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन की वजह से, व्यक्ति वस्तु वैभव के साथ जो ड्रामा के अंदर है, टेम्पररी है, उसके अटैचमेंट की वजह से वो हद का मैं उत्पन्न करता है और अपने को रोल समझने लगता है। और क्योंकि रोल टेम्पररी है, अस्थाई है, तो वो इनसिक्योर फील करता है, असुरक्षित महसूस करता है। और इस असुरक्षित भावना की वजह से कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में पैनिक रहता है, घबराहट रहती है, और वो अपने को विक्टिम महसूस करता है। तो हमने देखा कि जो ये बॉक्स है, ड्रामा है, उसकी तीन मुख्य विशेषता है कि उसका अंत है, परिवर्तनशील है और अप्रत्याशित है। और अगर हम उसमें आइडेंटिफिकेशन क्रिएट करते हैं, हद का मैं अलग अलग प्रकार का, तो ये हर एक हद का मैं जो है वो इनसिक्योर फील करता है। तो हर एक हद का मैं सिक्योर होने की इच्छा रखता है। और अगर वो इच्छा पूरी नहीं होती है तो वो हताशा में परिवर्तन होता है। और उसके बाद अलग अलग प्रकार की नकारात्मक भावनाएं उत्पन्न होती है, जैसे कि ईर्ष्या, क्रोध, तनाव और उदासी। और लास्ट में हमने देखा कि तो अभी अलग अलग प्रकार की आइडेंटिफिकेशन क्रिएट हो गई है, हद का मैं उत्पन्न हो गया है, तो अब क्या करें। और अगर आप गौर से देखें तो खास करके जैसे अखिला बेन ने बताया कि सभी में एक या दो हद का मैं बड़ा होता है। अगर हम उसको कैच करें तो जैसे कि हमें पता चलेगा कि अच्छी तरह से हम उसको विन भी कर पाएंगे, क्योंकि वो सबसे बड़ा हद का मैं है, जैसे यहाँ पे दिखाया है। तो कैसे विन करेंगे? तो हम जो 1 मिनट का अभ्यास करते हैं, तो यहाँ पर रेड कलर का आप जो देख रहे हैं, जितना हम 1 मिनट का अभ्यास करते हैं, सत्य में रहते हैं, तो सत्य का प्रकाश बढ़ता जाता है। और ये फॉल्स आइडेंटिटी जो वास्तव में अज्ञान रूपी अंधेरा है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। और वापस आत्मा जो है वो होश में आती है और अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो जाती है। तो ये हुआ आज का रिवीजन। तो चलिए अब हम हमारे मुख्य सूत्रधार अखिला बहन को आमंत्रित करते हैं। अखिला बहन, आपका स्वागत है। ओवर टू अखिला बहन। थैंक यू प्रीतेश भाई, और सभी को ओम शांति, गुड इवनिंग। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम साइलेंस में आ जाते हैं, सत्य में आ जाते हैं, थोड़ी देर एकाग्र हो जाएं। तो अभी अभी हम इस जूम कॉल की कॉन्शियसनेस में हैं, और अभी हम इसी वक्त हम एक दूसरी कॉन्शियसनेस में, इसी सेकंड हम सारे यहाँ पर अदृश्य मुसाफिर है, और उसका चित्र है एक छोटा सा बिंदु सितारा। इसकी इमेज हम, इसका चित्र हम आंखों के पीछे देखते हैं। एक इनविजिबल लाइट, अदृश्य चेतना, अदृश्य प्रकाश। वो ऐसी लाइट नहीं है जो इस लौकिक दुनिया की लाइट है, लेकिन हम कह सकते हैं उससे मिलता जुलता अलौकिक दिव्य प्रकाश। और ये मुसाफिर सभी चीजों में यहाँ शामिल है,
लेकिन कहीं पर भी डूबा नहीं है। वो यहाँ कुछ भी अपना नहीं सकता और कुछ भी खो नहीं सकता, और इसीलिए हर क्षण उसके लिए एक तोहफा है। एवरी मोमेंट एक गिफ्ट है उसके लिए। और एक वर्चू, एक गुण है मुसाफिर का कि वो लेट गो करता है। लेट गो यानी बीती को बिंदी लगाता जाता है। मुसाफिर का काम है आगे बढ़ना, और जो कुछ बीतता है, चाहे ड्रामा में अच्छा सीन हो या शायद उतना अच्छा ना भी हो, लेकिन उसकी विशेषता है वो हल्का रहता है और आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता। और मुसाफिर ऐसे ही होते हैं, लाइट ट्रैवल करते हैं, बोझ वाले नहीं। कोई अच्छा मोमेंट, अच्छे क्षण भी हो तो भी वो कैरी नहीं करता आगे। क्यों? क्योंकि उसे अगला क्षण एंजॉय करना है। वो जो बीत गया उसको पकड़ के नहीं रखता। इस पूरे दौरान चेक कीजिए हमारा अटेंशन उस अदृश्य मुसाफिर पर। और जब वो यहाँ मुसाफिरी करता है, वो अकेले नहीं मुसाफिरी करता, वो ट्रैवल करता है अपने पिता की मेंटल कंपनी में। तो एक ही दृश्य जैसे कि दो सितारे इकट्ठे देखते हैं, और अदृश्य मुसाफिर को पता है उसका घर यहाँ से परे है। उसका घर है प्रकाश की दुनिया, और वो आया ही है जाने के लिए। तो वो आने के लिए खुश है, रहने के लिए भी खुश है, और जाने के लिए भी बहुत खुश है। इसी सेकंड हम उस घर में चलते हैं मुसाफिर के। तो यहाँ पर जूम कॉल चल रही है, कमेंट्री चल रही है, लेकिन अदृश्य मुसाफिर अपने घर में है और उस घर को महसूस कर रहा है, उस गोल्डन रेड लाइट को। इसी क्षण ड्रामा की स्क्रिप्ट चलते हुए महसूस था घर की है। साइलेंस और मौन का घर। बियॉन्ड है परे की दुनिया। समय से परे, टाइमलेस, चेंजलेस और एंडलेस दुनिया। और यहाँ पर वो मुसाफिर नहीं है, यहाँ पर वो यहाँ का रहने वाला रेजिडेंट है। यहाँ केवल शांति ही नहीं है, यहाँ सुख भी है, प्रेम भी है, आनंद भी है, लेकिन सब कुछ साइलेंट। जैसे कि यहाँ एक साइलेंट उत्सव चल रहा है, सेलिब्रेशन।
और यहाँ पर एक परिवार है जहाँ सब के सब अदृश्य है, लेकिन रियल रियल प्राणी लोग हैं जो अदृश्य हैं। और ये सारे के सारे पर्सनालिटीज हैं, यानी ये व्यक्तित्व है बहुत ही ऊंचे, डिवाइन, रॉयल, दिव्य रॉयल व्यक्तित्व, जिसे हम कहते हैं कि प्रिंस प्रिंस के जैसे हैं यहाँ सब। कहने मात्र नहीं, लेकिन सचमुच में इनकी जीवन प्रिंस के जैसी है। ये राजाओं के राजा को बिलोंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ सब कुछ साइलेंट सेलिब्रेशन है। ड्रामा की शोरगुल नहीं है, लेकिन ये लोग अवेयर हैं, जागृत हैं कि नीचे ड्रामा है, जहाँ साउंड है, एक्शन है। लेकिन इनका सेलिब्रेशन, इनका उत्सव निरंतर चलता है, चाहे ड्रामा में कुछ भी हो। ये है हैप्पी वर्ल्ड, लवली वर्ल्ड और लकी वर्ल्ड। तो जैसे हम इस यात्रा को जारी रखते हैं, हम याद रखते हैं हमारा सुंदर सत्य, हम सब यहाँ मुसाफिर हैं, लेकिन यहाँ से परे एक अति सुंदर घर है, हमारा सर्वश्रेष्ठ घर। थैंक यू। तो आज हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, अभी तक कुछ अगर समझ नहीं आया हो, आप लोगों के आंसर्स हम सब ने देखे थे, बहुत ही आपने विचार सागर मंथन करके कई आंसर्स में एक्स्ट्रा भी लिख के भेजा है, जो बहुत ही सराहनीय है। विनर्स तो दो हैं, लेकिन हम कहेंगे सबने जो आंसर्स भेजे हैं बहुत ही अ, गहरी समझ से भेजे हैं, बहुत समझ कर भेजे हैं। तो हम कहेंगे सभी के लिए ये तालियां होनी चाहिए, और बहुत ही वंडरफुल रहा। तो आज जो है हम अपने भीतर की गतिविधि, हमारे मन में क्या चलता है, हम इसको समझेंगे। और आध्यात्मिकता में एक बहुत ही ये अद्भुत सब्जेक्ट है, बहुत ही फैसिनेटिंग है कि ये जानना कि हमारी चेतना के भीतर क्या घटित हो रहा है, हमारे मन के भीतर कैसे संकल्प चल रहे हैं, और कैसे हम अपनी जीवन को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, यानी दिशा दे सकते हैं, ताकि हमारा जीवन कंस्ट्रक्टिव हो, अ, जिसमें निर्माणता हो, और शांतिमय और सुखमय जीवन हो। ये बहुत अद्भुतता है स्पिरिचुअलिटी में। और सबसे बड़ी बात है इस वक्त, जो सबसे बड़ी पावर है हमारे पास, वो है हमारे मन की शक्ति। और ज्यादा लोगों ने इसके बारे में समझा नहीं है, ज्यादा हम अंडरस्टैंड नहीं करते इसकी क्षमता को। तो क्या होता है ना कि जहां हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जिस घर में जो हमारा जो वातावरण हमें मिलता है ना, मान लीजिए किसी एक धर्म में आप पैदा हुए हैं, कोई भी धर्म हो सकता है, जो जिस समाज में आप पैदा होते हैं, जहाँ के सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, या यानी कहीं जहाँ की संस्कृति में, जहाँ के विचारधाराओं में आप पैदा होते हैं ना, और जहाँ पले बड़े होते हैं, हम बड़ी आसानी से हम उसको लर्न कर लेते हैं, हम सीख लेते हैं। ज्यादा हम उस पर क्वेश्चन नहीं उठाते हैं कि ये क्यों, ये कैसे, बट जैसे हमें सिखाया जाता है उस तरह से हम सीख के बड़े हो जाते हैं। और कभी हम सवाल नहीं करते। और एक कोई ये नहीं बताता कि मन को किस तरह चलाना चाहिए, कोई संकल्पों को किस तरह चलना चाहिए, इस बारे में ज्यादा कोई कहीं पर भी इतनी ज्यादा बातें नहीं होती या सिखाया नहीं जाता है। तो
एक समय आता है सभी के जीवन में कि जब हम खुद को दुविधा में पाते हैं, जिसको हम कहेंगे टर्मोइल सिचुएशन में पाते हैं, एक दुविधाजनक परिस्थिति में पाते हैं, और हमें लगता है कि ये बाहर की परिस्थिति की वजह से ऐसा हुआ, बाहर जो ये व्यक्ति दिख रहा है या ये जो व्यवहार हो रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, हमें ऐसा दिखता है। लेकिन हम भूल जाते हैं या हम ये देख नहीं पाते कि बाहर के व्यक्ति और मेरे बीच में ये पूरा साइकी है, जिसको हम कहते हैं साइकी यानी मानस, मन। ये पूरा मन है जो उसको ऐसा दृष्टांत यानी उसको इस दृष्टिकोण में देख रहा है। हम्म, यानी हमारा मन उसको इंटरप्रेट कर रहा है, उसको इस तरह से हमें दिखा रहा है। हम ये नहीं देख पाते, हमारे को बाहर का व्यक्ति ही दिखता है, बाहर की परिस्थिति दिखती है, लेकिन ये नहीं दिखता जो इंटरप्रेट कर रहा है, जो दृष्टिकोण दे रहा है। आपको एक स्पष्ट करते हैं, हम एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कुछ फ्लावर्स रखे हैं। हाँ, यहाँ हमारे पास कुछ फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स फ्लावर्स होते हैं, ठीक है ना, इतना ही है, केवल इतना ही। ये फ्लावर्स आप अगर किसी बायोलॉजिस्ट को दिखाएंगे ना, यानी एक जीव विज्ञानी को दिखाएंगे, तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, और इसका जो पंखुड़ियों का अरेंजमेंट कैसा है, इसका लीफ, पत्तियों का अरेंजमेंट कैसा है, वो इस तरह से देखेगा एक बायोलॉजिस्ट। हाँ, जीव विज्ञानी जिसे कहते हैं। यही फूल आप किसी हर्बलिस्ट जो दवाइयां वगैरह बनाते हैं उनको दिखाएंगे, तो वो यही देखेंगे इसको कैसे हम पीस के, ग्राइंड करके, इसका पेस्ट निकाल के हमारे शरीर को कैसे ये यूज, हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं, या फिर कैसे परफ्यूम बना सकते हैं, इत्र बना सकते हैं, वो इस तरीके से देखेगा। यही फूल आप किसी आर्टिस्ट को दिखाएंगे, तो वो ये देखेगा कि इसके कलर्स को देखेगा और इसका सिमेट्री ये किस तरह से है, ताकि वो अपने कैनवस पे उस तरह से ड्राइंग कर सके या उस तरह से कलर्स ला सके, वो ऐसे देखेगा। और सेम ये फूल आप अगर अपने गली के बगल वाली गली में जो फ्लोरिस्ट है, फूल वाला है ना, उसको आप दिखाएंगे, कहेगा एक ब्रांच 500 रुपए का। क्यों? क्योंकि उसके मन में पैसा है, माइंड में पैसा घूम रहा है। फ्लावर्स एक ही हैं, लेकिन चार लोगों ने, चार व्यक्तियों ने अलग अलग तरीके से उसे देखा। बाहर की चीज एक ही है और आप एक तरफ है, लेकिन ये माइंड एक दृष्टिकोण दे रहा है आपको। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? एक समय था जब चाइना में जब भी कोई पैदा होता था ना, तो वहां पे उस शहर या उस गांव में सभी जो लोग हैं ना एकत्रित होते थे और वो रोते थे। दुख प्रकट होता था। जानते हैं क्यों? आप बताइए क्या हो सकता है वजह। आपको समझ आया ना, ये चाइना में ऐसा एक कुछ साल पहले की बात है कि जब कोई पैदा होता था, लोग वहां इकट्ठे होते थे और दुख प्रकट करते थे, रोते थे। हाँ? तो क्या कहेंगे आप, क्यों ऐसा करते होंगे? पॉपुलेशन ज्यादा है इसलिए एक जवाब है। और कोई प्रतेश जवाब? भाई को प्रतेश भाई को इसका जवाब मालूम है? मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था उस समय। धीरे अच्छा, कोई बात नहीं। प्रॉपर्टी का बंटवारा, सिंपथी। चलिए हम आपको बताते हैं। और कोई जवाब है? इंटरेस्टिंग जवाब आया कोई? क्योंकि वो कुछ श्राप देंगे, ऐसा कुछ मैसेज।
अच्छा, तो क्या होता था कि कोई इस दुनिया में आया है तो ये दुख की बात है, क्योंकि अब उसको इतना सारा सफरिंग से गुजरना पड़ेगा, दुखों से गुजरना पड़ेगा, इतनी कष्ट पीड़ाएं होंगी। तो ये अच्छी बात नहीं होती थी उनके लिए। कोई इस दुनिया में आया है, कष्ट सहने के लिए आया है, ऐसी मान्यता थी उनकी। ऐसे ही नेपाल और कई ऐसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं जहां पर कोई शरीर छोड़ता है ना तो पार्टी थ्रो की जाती है। क्यों? रीजन वही है, हाँ, कि आप इस दुनिया से निकल गए हैं, सारी परेशानियां सारे कष्ट खत्म। तो कौन सही है कौन गलत है, ये केवल एक दृष्टिकोण की बात है। हाँ? कोई राइट रॉन्ग नहीं, ये केवल एक पर्सपेक्टिव है। एक समय होता था जब छोटे छोटे एडवर्टाइजमेंट्स होते थे न्यूज़पेपर में, कि कैसे फैट होना है मोटे होने के लिए। और अभी जमाना कुछ और है, अभी फिट होने के लिए आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिलेंगे। तो हमारे को लगता है कि ये बाहर की परिस्थिति है, लेकिन ये एक्सटर्नल बाहर की परिस्थिति नहीं है। हमारा माइंड इंटरप्रेट करता है इसको, हमारा मन इंटरप्रेट करता है। तो आज हम समझेंगे हमारे भीतर हमारा इनर डायनामिक्स क्या है, हमारे भीतर में क्या चलता है और किस प्रकार के विचार चलते हैं, और कैसे हम इसको स्ट्रीमलाइन करके बदल सकते हैं, ये भी हम समझेंगे। आपको एक छोटा सा एक ग्लिम्प्स देते हैं, हाँ, छोटी सी एक झलकी देते हैं कि आम तौर पर क्या हो रहा होता है हमारे मन के अंदर। आप देखेंगे, अगर थोड़ी देर आप जागरूक हो जाएंगे और देखिए सुबह से अब तक आपके मन में कितने विचार चले। आपको मालूम है कितने विचार चले होंगे सुबह से लेकर अब तक? अभी तो रात हो गई है, कितने विचार चले होंगे? तो यही सवाल कभी किसी से पूछा गया तो वो कहते हैं कि कई लोगों ने जवाब दिए कि हजारों, कई लोगों ने बोला मिलियंस, कई लोगों ने बोला 500। तो बहुत सारे विचार चलते हैं, और कई विचार आप देखेंगे ये सारे वेस्ट में है, नतीजा कुछ नहीं निकलता इन विचारों का, इन संकल्पों का कोई नतीजा नहीं निकलता है। और कई बार ये ऐसे विचार सारे दिन चलते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे शाम के टाइम कोई आपको देखेगा तो लगेगा कि लगता है कि आज बहुत काम किया है इन्होंने, बहुत सारे बिजी रहे होंगे, बहुत सारे इनको आज टास्क हुए होंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ होता, केवल सोच सोच के थक जाते हैं। ये थॉट्स हमारे को ट्रबल करके हमारा एनर्जी सारा हम लूज कर जाते हैं। आप कई लोगों से ये भी पूछ के देखिए कि आप क्या सोच रहे थे, तो उनको ये भी नहीं पता होगा कि क्या सोच रहे थे ना, उनको पता ही नहीं है क्या सोच रहे हैं। ऐसे चल रहे हैं मन में संकल्प कि नहीं, कहेंगे कुछ नहीं, कुछ तो सोच रहे थे, मालूम नहीं क्या सोच रहे थे। कितने संकल्प उठे, हैप्पीनेस के संकल्प, कितने संकल्प शांति के उठे, किसी को केयर करने के उठे या भगवान के उठे। तो ये सब कुछ हमारे भीतर में चलता है। तो आज हम इसको समझेंगे। और कई बार जो होता है, ऐसा कहा जाता है और ये सत्य है कि विद एवरी थॉट देर इज अ वर्ल्ड ऑफ फीलिंग्स। हर संकल्प के साथ एक महसूसता की दुनिया है। हाँ? कोई भी आपको संकल्प आता है ना, उसके साथ एक दुनिया है, महसूसताओं की, फीलिंग्स की एक दुनिया है। और कई बार हम इतना सोच रहे होते हैं कि ये जो फीलिंग्स भी इतने मिक्स्ड हो गए होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम कैसे फील कर रहे हैं। बहुत ही अजीब सा फीलिंग हो रहा होता है, क्योंकि इतने थॉट्स मिक्सअप हो गए होते हैं संकल्प की, बहुत ही अजीब अजीब सी फीलिंग्स आती हैं। हम उसको बता भी नहीं सकते कि किस तरह का फील हो रहा है। तो चलिए हम डायरेक्टली अपने इस व्हाइट बोर्ड पर पहुंचते हैं, हम इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे। और एक फैकल्टी है हमारे माइंड में, एक फैकल्टी क्या है, और वो फैकल्टी है, एक मिनट रुकेगा, अब आप देख पा रहे होंगे। एक फैकल्टी हमारे मन में है, और मन का जो एक एक जॉब है, वो जॉब ये है कि संकल्प प्रोड्यूस करना। हाँ, संकल्प, विचारधाराएं, ये हमारे मन का फंक्शन होता है।
और मन विचार प्रकट करता है सारे, ठीक है ना। अब आप यहाँ देख रहे हैं ये बॉक्स है, हमारा मन दो प्रकार का होता है, आप इसको भी समझ लीजिए। एक होता है सचेतन मन और एक होता है अवचेतन मन। सभी के पास ये मन होता है, जिसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। इसको भी हम समझेंगे। जो ये सचेतन मन होता है ना, ये वो मन है जो एक्टिवली सोच रहा है। एक्टिवली, जैसे कि आप एक्टिवली अभी आपको पता है क्लास चल रही है, आप प्लान कर रहे हैं, आप एक्टिवली नोट्स का प्लान कर रहे हैं, या फिर आपको सोच रहे हैं कि अभी शायद डिनर बनाना होगा, या फिर कुछ काम है आपको निपटाने हैं। तो ये एक्टिवली जो संकल्प चलते हैं ना इमर्ज्ड रूप में, इसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, सचेतन मन। दूसरा होता है अवचेतन मन। अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, और ये वो मन है जो एक्टिवली नहीं चल रहा, यानी ये संकल्पों से भी ज्यादा गहराई पे होता है ये, जिसको हम कई बार स्मृति कहते हैं। और ये एक्टिवली आप सोच नहीं रहे हैं, जैसे कि आपको, इसको हम कहते हैं अवेयरनेस। हाँ, आप जागरूक हैं कि इस समय रात हो रही है या सुबह हो रही है, आपको अवेयरनेस में है। आप अवेयर हैं कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। आप अवेयर हैं कि आप एक मदर है या फादर है या सिस्टर है, अवेयरनेस में है आपके। आप एक्टिवली नहीं सोच रहे। ये भी आपको पता है कि आप इस समय कोलकाता में हैं या जमशेदपुर में हैं या दिल्ली में हैं। आप ऐसा नहीं सोच रहे मैं जमशेदपुर में हूं, मैं जमशेदपुर में नहीं। ये आपकी अवेयरनेस में है, आपके अवचेतन मन में है। ये संकल्पों से भी गहरा एक डीपर फंक्शन है हमारे माइंड का। आपको समझ पड़ा। अब हमारे मन में एक संकल्प उठता है, और क्या संकल्प उठता है, सॉरी, राइट, एक मिनट दीजिएगा। अच्छा, अब हमारे मन में एक संकल्प उठता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। ये संकल्प उठा। और क्यों ये संकल्प उठा, ये भी हम समझते हैं कि यही संकल्प क्यों उठा। वो इसलिए उठा कि 1 साल पहले हमने एक आइसक्रीम खाई थी, मैंगो आइसक्रीम। और वो मैंगो आइसक्रीम की जो छाप है, इम्प्रेशन हमारे मन में है। हाँ, वो हमारे मन में इम्प्रेशन है। तो क्या हुआ कि जैसे ही हमने देखा आइसक्रीम को, तो वो इम्प्रेशन ने ट्रिगर किया और हमारे को लगता है कि हमें एक आइसक्रीम चाहिए। आप समझे। अब ये चाहे तो हमारे जो पास्ट इम्प्रेशन की वजह से, पास्ट जो मन में छाप पड़ी है ना वो मैंगो आइसक्रीम की, उस वजह से ये संकल्प उठा, या फिर कर्मेंद्रियों द्वारा मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट देखा आइसक्रीम का, या मुझे स्मेल आई आइसक्रीम की, या मुझे किसी ने बोला कि आइसक्रीम खाना बहुत अच्छा होता है, आप खाओ बहुत अच्छी सेहत हो जाएगी, किसी ने ऐसा बोला। तो या कर्मेंद्रियों द्वारा या माइंड के पीछे जो छाप पड़ी है उस द्वारा, या दोनों ही हो सकता है, ठीक है ना। तो मेरे मन में ये संकल्प उठता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए। अब जैसे ही ये संकल्प उठता है, मैं क्या करती हूँ, ये जो थॉट आया, संकल्प आया, मैं जाती हूँ आइसक्रीम पार्लर, आइसक्रीम की दुकान, आइसक्रीम पार्लर जाती हूँ। और क्या करती हूँ कि मैं ये आइसक्रीम लेती हूँ, और जैसे उसका कलर है, उसका जो टेस्ट है, जो कूलिंग इफेक्ट है, आप जब खाते हैं तो ठंडा ठंडा जो फीलिंग आता है, और उसका जो स्मेल है, वो सारा जैसे कि मेरे मन में कैप्चर हो जाता है। और फिर ये जो छाप जो है, ये छाप थोड़ी सी ये यहाँ पर, ये भीतर के अंदर ये छाप थोड़ी फैट हो जाती है, मोटी हो जाती है। 1 साल पहले जो आपने आइसक्रीम खाई थी उसकी छाप तो थी ही, लेकिन अभी जो आपने फिर से खाई ना, ये छाप थोड़ी मोटी हो जाती है। अब ये जितना फैट होता है ना, उतने उतना ये उत्तेजना देगा उन संकल्पों का। तो ये जो आइसक्रीम का संकल्प है ना, ये और ऐसे संकल्प उठाएगा कि क्योंकि पहले तो ये हल्का था, अभी ये स्ट्रांग हो गया है, तो और ऐसे हल्के थॉट्स आते रहेंगे मुझे, आइसक्रीम के थॉट्स आते रहेंगे बीच बीच में। आप समझ रहे हैं, जितना ये स्ट्रांग होता है, तो आप हर बार आप जाते हैं उसको एक्शन में लेकर आते हैं,
और ये एक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में इसको फैट करता जाता है। इसको फैट, और ये जितना फैट होता जाता है उतने ज्यादा आपको आइसक्रीम के संकल्प आएंगे। अब कल हमने ये समझा था कि हमारे भीतर कई सारी फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस, हद का मैं, ईगो, दे अभिमान है। किस तरह के? ये दे अभिमान है, मैं शरीर हूं। सबसे पहला दे अभिमान, मैं शरीर हूं, मैं प्रिंसिपल हूं, मैं कोई ना, मेरे आइडियाज बेस्ट है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, और मेरे पास सबसे बेस्ट गाड़ी है, घर में मेरे पास सबसे अच्छा ब्रीड ऑफ डॉग भी मेरे पास ही है। ठीक है। अब क्या होता है कि ये टेस्ट का इम्प्रेशन जो है, कहीं ना कहीं, नहीं, ये टेस्ट का इम्प्रेशन जो है इस आइडेंटिफिकेशन से कनेक्टेड है कि मैं शरीर हूं। तो जितनी बार हम इस टेस्ट को, ये हमारे मन में संकल्प लाता है आइसक्रीम चाहिए, हम आइसक्रीम पार्लर जाते हैं, फिर हम, क्या होता है, ये जो है ये नीचे स्ट्रांग होता जाता है। ठीक है ना? और जितना ये स्ट्रांग होता है उतना ये देह भी स्ट्रांग होता जाता है, देह अभिमान। क्योंकि जो ये सोल है ना, ये सोल आइसक्रीम एंजॉय नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं? ये सोल जो है ये आइसक्रीम एंजॉय नहीं करेगा। वो खाना होगा तो वो खाएगा, ट्रस्टी बन के खाएगा। टेस्ट भी समझ आता है कि टेस्ट भी बहुत अच्छा है, लेकिन अति भोगनाओं में नहीं जाएगा। लेकिन क्योंकि हम दे हैं, ऐसा आता है, तो क्या होता है, जितनी बार हम ये टेस्ट बड्स को स्ट्रांग बनाते जाते हैं ना, ये जो छाप इसको स्ट्रांग बनाते हैं, ये दे अभिमान हमारा कनेक्टेड है इससे कि मैं दे हूं। और ये क्योंकि मैं दे हूं, मुझे टेस्ट चाहिए, मुझे स्मेल चाहिए, मुझे फ्लेवर, कलर चाहिए, ये स्ट्रांग होता जाता है। ये स्ट्रांग होता जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे जो है ना, ये अलग अलग ईगोज भी हैं हमारे भीतर में। तो होता क्या है कि और भी संकल्प है हमारे पास, और भी संकल्प है जी, जैसे कि शायद मुझे घर की क्लीनिंग करनी है, घर क्लीन करना है, और शायद ऑफिस में एक प्रोजेक्ट करना है। लेकिन ये संकल्प जो है ना, इतना स्ट्रांग हो गया है ये आइसक्रीम का, क्योंकि ये स्ट्रांग हो गया है ना नीचे, तो उतने ही ज्यादा संकल्प आते हैं आइसक्रीम। और क्योंकि यू नो और भी ऑफिस में भी मेरे को प्रोजेक्ट करने को है, लेकिन होता ये है कि उस समय भी आइसक्रीम के संकल्प चल रहे होते हैं। लगता है घर क्लीन किया जाए, पर ये लगता है कि पहले, वो तो रोज ही करते हैं ना, तो शायद एक आइसक्रीम खा लेते हैं, उसके बाद शांति से घर क्लीनिंग करेंगे। तो इस तरह की ये फीलिंग्स आती हैं। और एक समय आता है कि जब हमारा माइंड जो है ना, ये फ्लड करता है आइसक्रीम के थॉट से। ये आइसक्रीम केवल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, ये कुछ भी हो सकता है। एक समय आता है हमारा मन पूरा फ्लड हो रहा है, ये आइसक्रीम आइसक्रीम कर रहा है, क्योंकि ये नीचे वाला स्ट्रांग हो गया है, आइसक्रीम कर रहे हैं, और हम इसको रोक नहीं पाते हैं। हम इसको रोक नहीं पाते। तो हमारा जो ये सचेतन मन है ना, इसको रूल करने वाला, इस पर शासन करने वाला ये अवचेतन मन है। तो ये अवचेतन मन में जो चीज स्ट्रांग होगी, वही इस सचेतन मन में, कॉन्शियस माइंड में भी उसी के थॉट्स आएंगे। तो जितने सारे हमारे ईगोज हैं, हम जितना इस पर काम करते हैं, उसी के हमारे ऊपर विचार भी आते जाते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। हमारे को कोई बता रहे थे कि एक उनके फ्रेंड है जो सारा समय उनको खाने के बारे में ही सोचता है, हमेशा खाना खाना, लंच हो गया तो अब डिनर में क्या खाना है, या फिर बाहर ये क्या खाना है, पानी पूरी खाना है, ये फलाना खाना है, पिज्जा खाना है। तो सारा समय ये संकल्प चलते रहते हैं। एक ही ऐसा समय होता है जब खाने का संकल्प नहीं होता है। आप बताइए कब होता होगा? सोते समय। एक जवाब। सोते समय भी सपने आते हैं खाने पीने के, क्योंकि आपने सारा दिन जो किया है वही सपनों में आएगा ना। जब पेट भर गया हो तब।
पेट भरने के बाद प्लानिंग होती है नेक्स्ट खाने की आइटम की। खाते समय। हाँ, ये सही जवाब है। केवल जब वो खा रही होती हैं तो खाने का संकल्प नहीं होता, क्योंकि खा रहे हैं ना केवल भाई। तो आप समझ सकते हैं कैसे हमारा मन फ्लड हो जाता है इन संकल्पों से। और अगर एक या दो भी हमारे भीतर में कोई नेगेटिव या गलत अवचेतन मन में गलत मतलब स्ट्रॉन्ग ईगोज हैं, कुछ नेगेटिव हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हमारा मन कैसा होगा। सारा समय उसी के थॉट्स होते होंगे हमारे मन में। और जैसा पहले कहा गया ना, हर संकल्प के साथ एक महसूसता की दुनिया, एक फीलिंग्स की दुनिया है। तो कई बार ये जो संकल्पों से उठे हुए जो फीलिंग्स है ना, ये केवल हमें ही अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन हमारे आसपास एक एनर्जी और एटमॉस्फेयर और एक ऑरा तैयार कर देते हैं, वातावरण तैयार कर देते हैं, जो दूसरों तक भी पहुंचते हैं और वो दूसरे भी वो फील कर सकते हैं। जिसे हम एक कॉमन लैंग्वेज में, भाषा में हम कहते हैं कि वाइब्स आ रही हैं इससे, इससे अच्छी वाइब्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो इसीलिए क्योंकि हम अवेयर नहीं है कि ये किस तरीके से काम हो रहा है, किस तरीके से काम करता है। चलिए हम यहाँ थोड़ा सा अ, रोकते हैं। और आपको समझ आ रहा है या नहीं, हम ये पूछना चाहेंगे पहले। आप स्पष्ट करके बताइएगा, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। आप प्रीतेश भाई, नहीं, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? पहले आपसे सुन लेते हैं। नहीं, बहुत शुक्रिया। बहुत मतलब गहरी बात है कि ये अवचेतन मन में जो भी इम्प्रेशंस है, और उसकी कितनी पावर है, उस आधार से हमारे संकल्प की फ्रिक्वेंसी होगी। अगर बहुत ही पावरफुल इम्प्रेशन है, छाप है, तो बार बार संकल्प आएंगे, और खास करके जैसे फ्री होंगे तो तुरंत वो इम्प्रेशन टेक ओवर करेगा। तो जवाब आ रहे हैं। बहुत क्लियर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, ऐसे जवाब आ रहे हाँ, प्रतीक भाई, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जो अवचेतन मन की बात है, कोई भी चीज, कई बार क्या होता है कि कोई एक ऐसा संस्कार होता है जो बार बार, जैसे हम पढ़ते भी हैं कि वो बार बार चीज हो रही है, हैबिट में है, और उसके चलते फिर बहुत गिल्ट भी होता जा रहा है कुछ लोगों को। देख रहे हैं कि वो संस्कार बार बार आ रहा है, पर उसके पीछे की रीजनिंग समझ में नहीं आती है। जब तक वो रीजनिंग समझ में नहीं आ रही है, वो चीज एक्सेप्टेंस में नहीं आ रही है, और चेंज जो हम लाना चाह रहे हैं वो हो नहीं रहा है। तो जो यथार्थ रीति सही तरीके से जो चेंज होता है वो तभी होता है जब आपके सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं वो अच्छे तरह से समझ में आ जाए। जब एक बार वो विधि समझ में आ जाती है तो बहुत ही इजी हो जाता है ट्रांजिशन करना। तो ये बहुत ही एक्यूरेट है, और उसके बारे में जानकारी भी बिल्कुल ही एक्यूरेट दी गई है। थैंक यू प्रतीश, प्रतीक भाई। तो हम फिर से आपके साथ ये शेयर करते हैं। तो होता क्या है कि यू नो तो ये जो पार्ट है ना, एक मिनट रुकिएगा। ये जो पार्ट है ना, ये नीचे वाला अवचेतन मन है, ये इनविजिबल है, ये दिखाई नहीं पड़ता है। हाँ, तो लोग क्या करते हैं, उनका फोकस हमेशा बॉडीली सेंसेस पर और इंडल्जेंसेस पे रहता है। तो क्या होता है, कोई भी थॉट आता है ना, तो उसको तुरंत वो एक्शन में लेकर आ जाते हैं। और उनको ये नहीं पता कि ये भीतर में क्या कर रहा है, भीतर में। और ये जो लोअर पार्ट है ना, ये जो पूरा ये जो लोअर पार्ट है, ये डिटरमिन करता है आपकी लाइफ, आपकी जीवन की क्वालिटी कैसी है। वो ये वाला पार्ट डिटरमिन करता है, ये नहीं, कॉन्शियस माइंड नहीं, लेकिन ये जो
आपका अवचेतन मन है, ये डिसाइड करता है आपकी जीवन की गुणवत्ता कैसी है, किस तरह की जीवन जी रहे हैं, सुखी जीवन है या दुखदाई जीवन है, किस तरह की जीवन जी रहे हैं, ये डिटरमिन करता है। और लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, यहाँ कुछ थॉट आया उसको ग्रेटिफाई करते हैं, और उसके बाद ये भीतर में ये जो सबकॉन्शियस माइंड में ये इंप्रेशन छोड़ देता है और बहुत ही नुकसानकारक होता है। और एक समय आता है और वो डॉक्टर कहते हैं कि अ, अब आप शुगर नहीं खा सकते, क्योंकि आप मोटे हो गए हैं या अब आपको डायबिटीज हो गया है, 0 शुगर बोल दिया अभी। लेकिन उस समय आप कंपेल हो जाते हैं, क्योंकि आप रोक नहीं पाते हैं, और फिर आप यू नो ये आप लेते हैं और ये भीतर में आपको नुकसान करता है। और होता ये है कि वो देह अभिमान थोड़े समय के लिए संतुष्ट हो जाता है, और ये सब कुछ जो है ये सोल जो है महसूस कर रहा है, ये जो कुछ हो रहा है ये सोल महसूस कर रहा है। और क्योंकि अगर ये ये कंटेंटमेंट, ये जो संतुष्टता अगर कुछ समय की है, 2 घंटे बाद फिर से आपको ये आइसक्रीम की चाहना पैदा होगी। और अगर पैसे नहीं है या लॉकडाउन हो गया है या डॉक्टर ने उस टाइम बिल्कुल ही मना कर दिया, आप ले भी नहीं सकते, फिर ये सफरिंग को जन्म देता है। आप समझ रहे हैं? लेकिन अभी हम समझेंगे कि इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। तो हम एक और चीज समझते हैं कि हमारे भीतर एक और फंक्शन है, हमारी चेतना में एक और फंक्शन है, जिसको हम कहते हैं एक सेकेंड, जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्ट। हमारे भीतर ये फंक्शन है जिसको हम कहते हैं इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि। ये कर्सर पकड़ना थोड़ा आसान नहीं है हमारे लिए, लेकिन अच्छा ट्राई कर रहे हैं हम। इंटेलेक्ट, ये इसको हम बुद्धि कहते हैं, यहाँ बुद्धि लिखते नहीं, हमसे हाँ, आप समझ लीजिएगा, ये बुद्धि को कह रहे हैं हम। तो ये इस बुद्धि का काम है डिसर्निंग पावर, यानी कि परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति। हाँ, ये है इंटेलेक्ट। तो इसका ये काम है। और अब हम फिर से करते हैं, जो हमारे मन में संकल्प उठते हैं हम एक बार फिर उसको दोहराते हैं कि इंटेलेक्ट अगर हमारा अच्छा है तो वो कैसे हमें मदद करता है, ये भी हम समझ लेते हैं। अब मेरे मन में संकल्प उठता है आइसक्रीम, और क्यों उठा आप जानते हैं? मन में पीछे मैंगो आइसक्रीम की छाप है, या मैंने देखा किसी को खाते हुए, स्मेल आई। अब ये इंटेलेक्ट जो है ना, ये संकल्पों और एक्शन के बीच में यहां पर इंटरफियर करता है, यहां पर उसका हस्तक्षेप है, इसके बीच में संकल्प और मेरे व्यवहार के बीच में। तो जैसे ही ये संकल्प उठता है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो क्या होता है ना, मैं जाने का सोचती हूँ, लेकिन ये इंटेलेक्ट मुझे यहीं पर रोक देता है। तो अगर ये बुद्धि आपकी चार्ज्ड है, हायर पावर से कनेक्टेड है, बैटरी फुल है इसकी, तो ये बुद्धि कहती है आइसक्रीम, डॉक्टर ने मना किया है ना, और वैसे भी जरूरत नहीं है इसकी, तो क्यों ना एक एप्पल खाया जाए, सेब खाया जाए, या फिर कुछ भी नहीं। तो ये इंटेलेक्ट जो है हमारे को यहां से एक्शन में नहीं जाने देता है, यहीं पर रोक देता है। और यहाँ रोकने की वजह से होता ये है कि ये थोड़ा सा लाइट, हाँ एक मिनट, ये लाइट हो जाता है, नीचे जो छाप है ये हल्की हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर से 2 घंटे बाद, क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना, तो फिर से 2 घंटे बाद ये संकल्प उठता है आइसक्रीम। तो अगर
इंटेलेक्ट, मेरा बुद्धि अगर चार्ज्ड है तो वो यहाँ पर ही रुक जाती है और बुद्धि कहती है कितना बढ़िया सुहावना मौसम है, क्यों ना जॉगिंग करने जाया जाए। डिस्ट्रैक्ट कर देती है मेरे मन को। और हर्बल टी भी पी सकते हैं ना, ग्रीन टी हर्बल टी भी पी सकते हैं। तो इस तरह से ये इंटेलेक्ट मेरे को रोकती है एक्शन में नहीं जाने को। और अगर 3 हफ्ते ये मुझे रोक देती है तो ये जो है ना, ये ऑलमोस्ट डेड हो जाता है। लेकिन इसके लिए इंटेलेक्ट की मजबूती चाहिए, बुद्धि की मजबूती चाहिए। और यहीं पर जो है हमारा जो मेडिटेशन प्रैक्टिस और हमारे स्पिरिचुअल ज्ञान ये सब काम आता है। क्योंकि अगर हमारे बुद्धि ने आइसक्रीम से ऊपर का एंजॉयमेंट महसूस किया है, यानी हमारी बुद्धि ने अगर उस दुनिया के समय से परे की अनुभूति की है, उस गोल्डन रेड लाइट को अनुभव किया है, उस साइलेंस को अनुभव किया है, वो कनेक्शन विद हायर पावर सुप्रीम सोल से कनेक्ट किया हुआ है, वो विजडम को अनुभव किया हुआ है, ऊंचे ऊंची समझ को अनुभव किया हुआ है, तब ये नीचे की चीजों को ना करना, मना करना इंटेलेक्ट के लिए, बुद्धि के लिए आसान हो जाता है। या फिर हमारे पास अगर कुछ नोबलर फॉर्म्स ऑफ जॉय है, यानी कि हमारे हमने कुछ ऊंची तरह की खुशी हमने महसूस की है जो देने में है, जॉय ऑफ गिविंग और शेयरिंग होता है, किसी के साथ शेयर करने में या देने में, उस तरह की हमने खुशी महसूस की है, तो ये डेफिनेटली नीचे की चीजों को बुद्धि आराम से मना कर सकती है। इवन आप ये जब स्पिरिचुअल ज्ञान आप किसी के साथ बांटते हैं तो आपको, आप प्रिपेयर करते हैं दूसरे तक, कई चीजें प्रिपेयर करनी होती है, चाहे स्लाइड्स भी हो या कुछ भी हो, प्रिपेयर करते हैं, दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो सुनते हैं, वो आपको फीडबैक मिलता है, आप शेयर करते हो, तो ये भी एक तरह से आपका जो मूड है ना, वो अपलिफ्ट कर देता है, उसको भी मूड को उठा देता है, ये हायर फॉर्म ऑफ जॉय और हैप्पीनेस में आ जाता है, जिससे इंटेलेक्ट बुद्धि हमारी स्ट्रांग होती है। तो ये सारे मेथड्स होते हैं हमारे को अधीनता से निकालने के लिए। आपको समझ पड़ा? कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पर कई स्टूडेंट्स आते हैं, वो ये ज्ञान सीखते हैं, योग सीखते हैं, और आप देखेंगे ना कुछ ही समय में ना उनके पास कुछ नए टैलेंट्स हो जाते हैं जिनके बारे में उनको पता ही नहीं होता है। हाँ? ये नए टैलेंट्स उनको बिल्कुल, उनको आइडिया ही नहीं होता है इन नए टैलेंट्स का। और होता ये है कि कोई कविताएं लिखने लग जाता है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में होशियार होता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो बड़ा ही एक्सपर्ट है उस टैलेंट में। और कई लोग होते हैं कुकिंग, कभी कुक नहीं किया होगा लेकिन बहुत अच्छा खाना बनाने लग जाते हैं, गाना गाने लग जाते हैं। और वो होता इसलिए है कि ये जो नीचे आप देख रहे हैं ना अवचेतन मन में, ये जो इतने सारे हमारे फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस हैं, ईगो है ना, ये हमारे जब चले जाते हैं ना, आत्मा के ऊपर से ये जो बोझ हटता है ना, तो ये जो नए नए टैलेंट्स उभर कर आते हैं। ये लॉजिक है। आप सब में भी ऐसी कुछ विशेषताएं निकली होंगी जब आप इस पाथ पे आए होंगे, और ये इसीलिए आते हैं कि ये बोझ जो है ना हट जाते हैं। और ये सचमुच में ये एक तरीका है हमें अधीनता से और डिपेंडेंसी से बाहर निकालने का। क्योंकि ये सचमुच में हमारे जीवन को बहुत हार्म करती है, नुकसान पहुंचाती है, ये अटैचमेंट्स और डिपेंडेंसीज जो है, लगाव और इस तरह के झुकाव, अधीनताएं। तो किसी भी ये एक्चुअली हमारे क्रिएटिविटी को, रचनात्मकता को रोकती है। और किसी भी तरह से हो सकता है, कोई ईगो जरूरी नहीं है आइसक्रीम का हो। आप अगर आपके अगर आपके ऑफिस का काम हावी हो रखा है, ऑल द टाइम सारा समय काम काम, तो बाकी चीजों के लिए आप समय नहीं दे पाएंगे जो भी इक्वली जरूरी होता है। एक ही चीज आपके ऊपर हावी रहती है और वही संकल्प उठते रहते हैं।
तो जैसे ही हम इन अधीनताओं से मुक्त होते हैं ना, नीचे के ये जो फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस निकलते हैं, ये जो अलग अलग तरह के आई, हाँ, ये जाते हैं ना, तो ये सोल फ्री हो जाता है। और जब हम फ्रीडम की बात कर रहे हैं ना, तो बुद्धि की बात कर रहे हैं ना, तो ये बुद्धि वो वाला आईक्यू नहीं है, इंटेलेक्चुअल क्वोशंट नहीं है जो दुनिया में बात करते हैं जिसके बारे में। आ, ये वो नहीं है जो किताबों को पढ़ने से आता है, ये वैसा वाला नहीं है इंटेलेक्ट। लेकिन ये वो हायर समझ है, हायर विजडम है जो ज्ञान से आती है। आप देखेंगे ना, एक एग्जांपल देते हैं कि कई लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन आप देखेंगे जो हमारे ग्रैंड मदर्स थे ना, जो उस टाइम लेडीज पढ़े लिखे इतने नहीं होते थे, लेकिन उनके पास विजडम होता था, हायर विजडम होता था, किससे कैसा व्यवहार, लाइफ स्किल्स, किससे किस तरीके का व्यवहार करना है। और बहुत ही इंटेलिजेंटली किया करते थे। शायद स्कूल की एबीसीडी भी नहीं पढ़ी होगी उन्होंने, लेकिन उनको पता रहता था किस सिचुएशन में क्या करना है, किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ये हायर विजडम रहता था उनके ऊपर। तो ये वो आईक्यू नहीं है जो किताबों को पढ़ने से मिलता है। लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि आप उनको नहीं पढ़े, क्योंकि इस दुनिया में कार्य व्यवहार के लिए हमारे को उसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। एक लंग कैंसर स्पेशलिस्ट, लंग कैंसर स्पेशलिस्ट था थे, और उनको जो है वो क्योंकि वो प्रोफेसर भी होते हैं, टीच भी करते हैं, और कॉलेज में यूनिवर्सिटी में उनकी क्लास कोई भी मिस नहीं करता था, कोई भी स्टूडेंट उनकी क्लास मिस नहीं करता था। सभी बहुत ही नो रोज उमंग उत्साह के साथ आते थे, क्योंकि वो अलग अलग तरह के प्रेजेंटेशंस बना के लोगों को समझाया करते थे, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होते थे और बहुत ही वंडरफुल होते थे। तो कोई मिस नहीं करता था। और एक दिन इन स्टूडेंट्स ने देखा कि ये जो उनके प्रोफेसर डॉक्टर हैं, ये उनको स्मोक करते हुए उन्होंने पाया। आप समझ रहे हैं, स्मोक करते हुए पाया। ये इतने नॉलेजेबल लंग कैंसर स्पेशलिस्ट, इतने पढ़े हुए, लेकिन विजडम नहीं कि वो रोक सके सिगरेट पीना। आप समझे, ज्ञान है लेकिन विजडम टू स्टॉप ड्रिंकिंग ये नहीं था उनमें। ये है फर्क। आपको समझ पड़ा, ये है फर्क। ये किताबी ज्ञान नहीं है, लेकिन लाइफ वाइज आप कितने वाइज, कितने समझदार हैं, ये उसकी बात हो रही है, हायर विजडम। तो हमको सचमुच में पूछना है, क्या हम आयद सोना, जब हम बात कर रहे हैं, ये आत्मा कर्मेंद्रियों की मालिक है या फिर अधीन है इन कर्मेंद्रियों के। ये हमको खुद से पूछना है कि किस तरह का हमारा जीवन चल रहा है। क्या हम मास्टर हैं या फिर स्लेव हैं इन अधीनताओं के, हम नीचे दबे हुए हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मिनट, फिर से हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ। हाँ, जो हमारे संकल्प होते हैं ना, ये भी कुछ इस तरह के होते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है नेसेसरी थॉट्स, यानी जरूरी थॉट्स, जो आप डेली रूटीन में आपको कुछ जरूरी काम के संकल्प, आपको बैंक जाना है, आपको ऑफिस का काम करना है, खाना बनाना है, जरूरी संकल्प होते हैं। और एक होते हैं अननेसेसरी थॉट्स, वेस्ट, जिनका जिनकी जरूरत नहीं है, और इधर उधर के ख्यालात हमारे चलते रहते हैं, इसको कहते हैं अननेसेसरी थॉट्स। एक होता है पॉजिटिव थॉट्स, नो, किसी को केयर करने का, किसी का भला करने का, आप सकारात्मक सोच जिसको हम कहते हैं दुनियावी लैंग्वेज में, एक ये होता है। दूसरा नेगेटिव, आप सब जानते हैं, किसी को हार्म करने का, नुकसान पहुंचाने का, गॉसिप करने का, गैंग अप करने का, ये सब नेगेटिव थॉट्स में आ जाता है। और ये लास्ट में एक आता है जिसको हम कहते हैं स्पिरिचुअल थॉट्स। ये जो स्पिरिचुअल थॉट्स है ना, ये हम कहते हैं ये स्पेशल काइंड ऑफ पॉजिटिव थॉट्स हैं। पॉजिटिव थॉट्स हैं, सकारात्मक विचार स्पेशल तरीके के,
जो सोल को, आत्मा को अपलिफ्ट करता है। और ये वो हायर विजडम देता है जहां से हम ऑपरेट करते हैं लाइफ की हर सिचुएशन। तो हमको इसको नर्चर करना है, इसको नरिश करना है, इसको पोषण देना है। ये है वो विचार। चलिए हम यहाँ रुकते हैं। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो आप जरूर बताइएगा। प्रीतेश भाई, आपसे हम सुनेंगे अभी। कुछ हाँ, आप ऐड करना शुक्रिया। चाहते? अ, तो जैसे बताया कि कैसे अवचेतन मन में जो इम्प्रेशन है, तो थॉट्स तो आएंगे क्योंकि इम्प्रेशन है, पावरफुल इम्प्रेशन है। लेकिन बहुत अच्छी एक बात बताई कि ये जो बुद्धि है, वो जैसे कि एक डायरेक्टर का रोल प्ले करती है। और अगर बुद्धि सचेत है, अवेक है, तो विचार आएंगे लेकिन एक्शन में नहीं आएगा। और आज हमें बहुत अच्छा लगा ये सुन के, जैसे एक रिमाइंडर था कि अगर वो एक्शन में नहीं आएगा बुद्धि का उपयोग करके, तो वो जो इम्प्रेशन है वो वीक होती जाएगी, उसकी पावर कम होती जाएगी। तो जैसे कि आज एक और गहराई पता चली कि कैसे वो इम्प्रेशन है वो स्ट्रांग है, उसको हम वीक करके जैसे कि नलीफाई कर सकते हैं। तो बहुत ही शुक्रिया, बहुत ही अच्छा रहा, थैंक यू। क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन ले, प्रश्न। हाँ जी। तो जब हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में जॉब करते हैं, वर्क वर्क करते हैं, तो हम इस बुद्धि का प्रयोग कैसे करें जब सभी हमसे आशा रखते हैं, एक्सपेक्टेशन रखते हैं बेस्ट परफॉर्म करने की। और अगर नहीं करते हैं बेस्ट परफॉर्म, तो रिएक्शंस आते हैं और उसकी वजह से विचार बढ़ जाते हैं। तो ऐसे समय पर हम कैसे बुद्धि का प्रयोग करें? जी, देखिए, ये प्रैक्टिस आपको वहां पर नहीं करनी है जब आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में नहीं है, तब आपको ये प्रैक्टिसेस करनी है ना। हम ये कहते हैं कई बार कि प्रैक्टिस व्हेन द गोइंग इज गुड, यानी जब आप फ्री हैं, जब आप अच्छी सिचुएशंस में हैं, सही तरीके से हैं, घर पर हैं, तब आपको ये प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब आप कॉरपोरेट वर्ल्ड में भी हो तब भी आपको ये हेल्प करेगा। तब आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस में आप नहीं बंध जाएंगे, दूसरे अगर एक्सपेक्ट करते हैं और हम उनकी एक्सपेक्टेशंस में आ जाते हैं, तो ये भी एक बंधन बन जाता है। ठीक है, दुनिया आपसे एक्सपेक्ट करे वो अलग चीज है। जैसे हम कहते हैं कई बार कि आप गोल्ड मेडल जरूर जीतने जाइए, लेकिन इसलिए नहीं कि दूसरा चाहता है आप गोल्ड मेडल जीते, लेकिन आप अपने एफर्ट के साथ उसको जीते, बिना उनके बंधनों में आए, तभी आप खुलकर परफॉर्म कर पाएंगे। किसी के बंधन में आएंगे तो पीछे फियर जनरेट होता है, उसमें नहीं होता है। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, ये आपको नंबर ऑफ थॉट्स भी कम आएंगे, रिएक्शंस भी कम होंगे। आप अपने स्व स्थिति में, हैप्पी स्टेज में रह के आप परफॉर्म कर पाएंगे। जी, शुक्रिया। एक और कमेंट है, पॉजिटिव थॉट और स्पिरिचुअल थॉट कोरिलेटेड है, क्या जी कोरिलेटेड है? जी 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 ना, हम पॉजिटिव थॉट, तो इस दुनिया में भी कई पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल थॉट स्पेशल काइंड ऑफ पॉजिटिव थॉट्स होते हैं जो स्पिरिट को अपलिफ्ट करते हैं, हायर विजडम लेकर आते हम उसको एलिवेटेड थॉट्स कह सकते हैं। हैं। जी जी, एलिवेटेड थॉट्स, ये सही रहेगा ये शब्द। ओके, थैंक यू। तो अभी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो क्या हम ब्रेकआउट रूम में हाँ जी, जी हम कंटिन्यू करें? ब्रेकआउट रूम में जी जा सकते हैं। और समय आप वैसे होने वाला है, फिर भी आ, क्या करें? 7-8 मिनट्स का रख सकते हैं, थोड़ा कम समय में रख देंगे, लेकिन आप शेयर ओके। जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत एक हमारे को प्लेटफॉर्म मिला है, हमें कहीं फिजिकली नहीं जाना है, लेकिन वर्चुअली हम जहाँ हैं वहीं बैठकर शेयर कर सकते हैं। तो ये जूम भी इस काम आ रहा है, थैंकफुल रहना है हमें। आज का क्वेश्चन या क्वेश्चन आपका, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप क्या प्लान बनाने वाले, ताकि आप मन को डाइवर्ट कर सकें अधीनता के विचारों से।
राइट। या शुक्रिया। तो प्रश्न है ब्रेकआउट रूम का कि बुद्धि को हम स्ट्रांग कैसे बनाएंगे ताकि जो विचार है वो एक्शन में ना आए। तो चलिए अब हम 5 मिनट के लिए ब्रेकआउट रूम में मिलते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा है कि आपने ब्रेकआउट रूम एंजॉय किया होगा और जरूर आपका शेयरिंग्स चैट में शेयर करें। तो आगे बढ़ने से पहले हम 1 मिनट अभ्यास करेंगे। शुक्रिया। तो अभी हम अखिला बहन से सुनेंगे। तो किसी को अगर कुछ पूछना है, कुछ कोई ऐड करना चाहते हैं, कोई शेयरिंग है, तो आप जरूर चैट पे आप टाइप कर सकते हैं। हम इस वक्त उस समय से परे का अनुभव करने चलते हैं। एक बार इस प्रैक्टिस के साथ हम इसको फिनिश करेंगे, फिर आज का होमवर्क भी आपको देंगे। चलिए थोड़ी देर के लिए एकाग्र हो जाइए। तो ये मैटर नहीं करता कि कितने समय, कितनी ज्यादा देर के लिए हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन ये मैटर करता है कि हम कितना एक्यूरेट करते हैं। भले ही कम हो, परिवर्तन वहां आता है। चलिए 1 मिनट उस टाइमलेस स्पेस में चलते हैं। इसी सेकंड हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, ये 1 सेकंड का खेल है। हम देखते हैं खुद को उस सुनहरे रंग के लाल प्रकाश में, एक छोटे से बिंदु के रूप में, या फिर अदृश्य उपस्थिति। हम अदृश्य हैं और उपस्थित हैं वहां। और महसूस करने का बेस्ट तरीका है कि जैसे कोई पानी के भीतर होता है और चारों तरफ पानी ही पानी है, ऐसे ही हम लाइट के भीतर हैं। चारों तरफ हमारे लाइट ही लाइट। तो ये दुनिया हमेशा से मौजूद है, समय से परे, अपरिवर्तनशील। और हम जो महसूस कर रहे हैं इस वक्त, वहां की साइलेंस और स्थिरता,
कुछ भी हलचल नहीं है यहाँ, कुछ भी हिल नहीं रहा, एकदम स्थिर। थैंक यू। प्रश्न है किसी का फाइनल थॉट्स किसी का? क्वेश्चन है, नेगेटिव थॉट को स्पिरिचुअल थॉट्स में कैसे कन्वर्ट करें? आप ये नॉलेज सीख कर रहे हैं, ऑलरेडी आप ये नॉलेज सीख कर रहे हैं, और जैसे आपको होमवर्क दिए जाते हैं आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके जो सबकॉन्शियस माइंड में ना ये दूसरे थॉट्स जब एंटर कर जाएंगे तो ये नेगेटिव भी ऑटोमेटिक चले जाएंगे। आप उसको पोषण नहीं दीजिए, हमारे माइंड को दिशा दीजिए, अपने माइंड को दिशा दीजिए। अब आप यहाँ आ गए हैं तो बने रहिए ना, ये भी चला जाएगा। जी शुक्रिया। कैसे नेगेटिव थॉट्स को कम किया जाए, ऐसा एक क्वेश्चन है, उनका ही है जिन्होंने वो पूछा था। हाँ, जवाब वही है कि हम यहाँ पर पॉजिटिव नहीं, हायर फॉर्म ऑफ थॉट्स को जब हम नरिश करते हैं ना तो नेगेटिव ऑटोमेटिकली कम होता जाएगा। और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ में, ये सारे थॉट्स का जड़ जो है ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमने जो ईगो कई जन्म जन्मांतर से पाले हुए हैं उसी के कारण होता है। हम इसको रिप्लेस करेंगे तो वो सही हो जाएगा। जी शुक्रिया। अभी कोई क्वेश्चन नहीं है। मे बी होमवर्क। जी हाँ, तो होमवर्क यही है कि हमने अभी समय से परे की दुनिया को प्रैक्टिस किया, और जब हम यहाँ पर होते हैं तो ड्रामा के कोई संकल्प नहीं चलते हैं, और हम आशा करते हैं वो नहीं चले होंगे जब आपने अभी किया होगा। तो ये समय से परे की दुनिया का अपने स्पिरिचुअल घर को आप अनुभव कीजिए। कल तक जब तक हम आपसे मिलते हैं कम से कम 10 बार 1 मिनट के लिए, लेकिन एक्यूरेटली आप देखिए आपके मन का स्टेज बहुत ही वंडरफुल हो जाता है, क्योंकि उस समय ये जो नेगेटिव थॉट्स और अननेसेसरी वेस्ट थॉट्स को जगह नहीं मिलती है उस 1 मिनट में, और उसका प्रभाव बड़े लंबे समय तक रहता है ड्रामा। तो ये आप होमवर्क करके देखिएगा, फिर हम कल आपसे मुलाकात करें। थैंक यू। या थैंक यू सो मच। तो सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, सभी होमवर्क कीजिएगा, और कल जब हम मिलते हैं तो आप हमें बताइए आपका क्या अनुभव रहा। एक चीज यहाँ बताएंगे प्रीतेश भाई, अभी 3 दिन बाद शायद हमारा अगला पेपर आएगा, आप बता सकते हैं 7th डे में? ये तो अच्छा, ओके। तो ये छोटा सा अनाउंसमेंट है कि जैसे पहले 3 दिन का आज प्रश्न को वो भेजा था लिस्ट, ऐसे ही हम दूसरे 3 दिन के बाद माना 7वें दिन भेजेंगे, और आपको इसी तरह से हमें जवाब भेजना है। और खास करके जब आप जवाब भेजते हैं तो जिस पेपर में आप लिखते हैं, या तो व्हाट्सएप में नाम लिखिए, शहर लिखिए, या तो उस पेपर पे ऊपर ही लिख दीजिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब हम कल मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू। ओम शांति।